मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लसा और मसा। लसा और मसा, एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग का चौथा वीडियो है, जिसमें बेसिक पार्ट जितना भी था हम आप लोगों को करा दिए हैं। तो जितना भी सवाल पूछे गए हैं सब प्रीवियस ईयर सवाल को हम सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, तो आप लोग को बस समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए, सवाल बोर्ड पे दिया हुआ है, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। क्या बोल रहा है? 24 है, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। कितना है? 40 है, उसके बाद 36 है, उसका बाद 40 है। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। एलसीएम निकालना रहेगा तो हम लोग बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो बड़ा वाला संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। लेकिन देखिएगा, 40 है जो 24 से कटता है, 36 से कटता है, नहीं कटेगा तो 40 का पहाड़ा पड़ देंगे। तो 40 दूनी 80, नहीं कटेगा। 40 से 120 से नहीं कटेगा। मतलब 40 को 9 बार हम पढ़ते हैं, 40 को 9 बार हम पढ़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, तो कितना? 360। 360 हो गया। 360 है जो 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 360। 360 हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं ना। तो एक नियम आओ है इसको बनाने के लिए, एक नियम से इसको आप बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 24 है ना, ये 24, तो 24 को गुणनखंड कर दीजिए। 24 को गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर हो जाएगा 3 और गुने हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 3। उसका बाद आगे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं? 36 को तोड़ देते हैं गुणनखंड। 24 को तो गुणनखंड तोड़ दिए, अब 36 को हम तोड़ते हैं गुणनखंड। 2 से लगाइएगा तो 18 होगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 9 होगा। जी समझिएगा आप लोग गौर से। फिर हम लगाते हैं 3 से, तो 3 3 9, तो इसको करेंगे तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। उसका बाद कितना करते हैं? उसका बाद हम लोग 40 के गुणनखंड करते हैं। तो 40 के करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इसको कीजिएगा 2 से तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 और गुने 5 हो जाएगा। तो इसको हम 40 को तोड़ दिए तो 2 के पावर 3 और गुने हो जाएगा 5। हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। समझिएगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले कि सभी संख्या को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया तो कि सब संख्या को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखिए, 2 है तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। चलिए, उसका बाद 3 है तो 3 को हम लोग लिख देते हैं। उसका बाद 5 है तो 5 को लिख दिए। चलिए, लेकिन पावर के रूप में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पावर के रूप में रहता है तो हम लोग सबसे बड़का पावर को लिखते हैं। तो 2 के देखिएगा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है। तो 2 के पावर 3 एलसीएम में बड़का पावर वाला को लेकर चलते हैं। चलिए, अब 3 के देखेंगे। 3 के पावर ना कुछ तो 1 रहता है, 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, 5 के पावर तो कुछ नहीं, तो 5 को हम छोड़ देंगे। चलिए, इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आई 9 हो जाएगा। आई हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए, तो इसको करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45। अब 45 में 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 40 से कितना होगा? 4 हो जाएगा। 8 चौके 32, 4 कितना हो जाएगा? 36। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम 360 हो गया। इसका एलसीएम 360। वो भी विधि से हम बनाए थे तो 360 आया था, और ये भी विधि से हम बनाए तो हमारा 360 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। देखिएगा, दूसरा सवाल क्या दिया? 63 है, 72 तथा 180 का महत्तम समवर्तक निकालना है। जी, क्या निकालना है? महत्तम समवर्तक निकालना है। देखिए, इस सवाल 2013 में पूछा गया है ग्रुप डी में। तो देखिएगा, 63 है, 72 तथा 180 का महत्तम समवर्तक निकालना है। जब महत्तम समवर्तक निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 63 को, फिर 72 है, उसका बाद 180 है। तो ऐसा पहाड़ा से, ऐसा संख्या से लगाया जाए कि तीनों कटना चाहिए। जब ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि ऐसा संख्या से लगाएं कि तीनों कटना चाहिए, तो हम 3 से लगा देते हैं तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 का 3, 21 मरतबे कटा। ये हो जाएगा कितना? 24 3 72, तो 24 मरतबे कटेगा। ये 3 6 का 18, 60 मरतबे। फिर कितना लगेगा? फिर 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 8 24,
आइए हो जाए कितना 20 3 60 तो हो गया 20। देखिए 2 को लग रहा है 2 से, लेकिन ये को नहीं लग रहा। जब नहीं लगेगा तो हमको क्या निकालना, HCF निकालना। तो HCF निकालने के बाद की साइड वाला को हम लोग गुना करते हैं, तो इसको गुना कीजिएगा 3 गुना 3 कीजिएगा तो 3 3 9, 3 3 9, इसका HCF कितना हो गया 3 3 9, ये हो गया आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया। हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल को। देखिएगा तीसरा सवाल दिया है, क्या कह रहा है 2/3 है, इतना का लसा निकालना है। तो देखिए लसा निकालने के लिए क्या बताए थे, ऊपर वाला का लसा पूछेगा। जब लसा निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला को लसा निकालेंगे, मसा निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, नीचे वाला को लसा निकालेंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, लसा निकालने के लिए बोल रहा है, तो ऊपर वाला को लसा निकालेंगे, नीचे वाला का हम मसा निकालेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं जी। तो देखिएगा क्या 2/3 है, यहाँ देखिएगा, फिर 8/15 है, फिर देखिएगा 10/21 है। चलिए तो लसा निकालने के लिए क्या बड़ा वाला संख्या को हम लोग पकड़ते हैं। तो बड़ा वाला संख्या कितना है 40 है, लेकिन 40 है जो 8 से कटता है, 2 से कटता है, 2 से कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है। तो इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 होगा, 20 कटेगा 8 से तो नहीं कटेगा, 10 से 30 भी नहीं कटेगा। 40 है जो 40 4 से गुना कर देंगे 10 में तो 40 हो जाएगा, तो ऊपर 40 हो जाएगा। 40 है जो 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अब नीचे वाला को, ऊपर वाला को एलसीएम तो निकाल दिए, लेकिन नीचे वाला को क्या निकालेंगे, हम महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम निकालने के लिए क्या बताए थे कि सबसे छोटी वाला संख्या को पकड़ते हैं। तो सबसे छोटी वाला संख्या को 3 पकड़े, 3 है जो सबको काट दे रही है ना, हाँ 3 है जो 15 को भी काट देगी और 21 को काट देगी। तो इसका 3 नीचे कितना हो गया 40/3 हो गया। इसको पूर्णांक तोड़िएगा, 40/3 को पूर्णांक तोड़िएगा तो 13.1/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलेंगे हम लोग चौथा सवाल के ऊपर। देखिए क्या बोल रहा है कि 270 तथा 405 का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक अनुपात पूछ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा। तो समझिएगा यहाँ 270 है, अनुपात मान लेंगे, उसका बाद 405 का पूछ रहा। इसको छोटी संख्या में तोड़ दीजिए। तो इसको पहले 5 से लगा देते हैं, 5×25 हो जाएगा। इसको 5 से लगाएंगे तो 5×25 और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो 5 चौके इसको लगाएंगे तो 5×25 से 5 चौके 20, 54 मरतबा कट जाएगा। इसको करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5×8 40 हो जाएगा, 5×8 40, 5×8 40 और 5 का 5 1 मरतबे कट जाएगा। अब इसको हम 27 से काट देते हैं। 27 से काटेंगे तो 27 दूनी 54 और 27 तिया 81। तो इसका फलन कितना होगा 2:3। इसका अनुपात कितना हो गया, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना हो गया 2:3। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलेंगे हम लोग अगला सवाल की ओर देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 4 के पावर 7 है, 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 है। इतना का क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। हम इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। देखिए जब आपको देखिए बेस सेम रहा है, बेस सेम है तो लघुत्तम समवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए रहेगा तो बेस सेम है तो 4 लिख देंगे, लेकिन लघुत्तम समवर्तक में पावर बड़ा वाला को लेकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा पावर किसका है, तो 4 के पावर 7। तो 4 के पावर 7 यह क्या हो गया, लघुत्तम समवर्तक कितना हो गया 4 के पावर 7। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी हो गया। चलेंगे हम लोग अगला सवाल पे। देखिएगा क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि सबके देखिए बेस सेम है तो बेस को यहाँ वो लिख देंगे। आपको क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। लघुत्तम में पावर बड़ा वाला को लेते हैं, महत्तम में पावर छोटा वाला को लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है, महत्तम। तो किसका पावर सबसे छोटा है, तो 7 के पावर 5 है, तो 7 के पावर 5 यह क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी वाला हो गया। चलेंगे हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। देखिएगा इतना का क्या निकालना है आपको लघुत्तम समवर्तक निकालना जी। देखिए सवाल दिया हुआ इतना सवाल है, इसका लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया, सभी संख्या को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। तो चलिए 2 है तो 2 को लिखेंगे, 3 है तो 3 को लिखेंगे, 5 है तो 5 को लिखेंगे। चलिए उसका बाद देखिएगा रिपीट हो गया, 5 तो लिखा हुआ, 3 भी लिखा हुआ, 2 भी लिखा हुआ, 7 नहीं लिखा हुआ तो इसमें 7 को भी लिख देंगे। चलिए उसका बाद देखिएगा सब लिखा गया तो यहाँ पे छोड़, चलिए सब लिखा गया लेकिन पावर के रूप में रहता है तो लघुत्तम समवर्तक में बड़ा वाला पावर को लिखते हैं। तो बड़ा वाला देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कितना है 2 है,
2 के पावर कुछ नहीं, तो 2 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा, लघुत्तम में पावर बड़ा वाला को लिखते हैं। 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 5 है, तो हम लोग बड़ा वाला पावर को लिखते हैं, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 को लेकर चलेंगे तो 5 के पावर 2 है, 5 के पावर कुछ नहीं है, 5 के पावर, तो 5 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 5 के पावर 2 हो गया। अब 7 वाला को लेकर चलेंगे, 7 के, इसमें 7 तो है नहीं, 7 के पावर 1 है, और 7 का पावर 9 है, तो 7 के पावर 9, यही क्या हो गया आपका एलसीएम ही निकल के चला, यही आंसर हो गया। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो गया। देखिए एक बार आप इसको गौर से समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आप लोग को हम क्या बताए थे कि सभी संख्या को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हम सब संख्या को ऐड कर दिए, मतलब लिख दिए। उसका बाद पावर के रूप में रहता है तो पावर बड़ा वाला को लिखते हैं, तो पावर बड़ा वाला 2 के पावर 3 सबसे बड़ा था, 3 के पावर 5 सबसे बड़ा था, और 5 के पावर 2 सबसे बड़ा था, और 7 के पावर 9 सबसे बड़ा था। इसका एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला मैच किया था। हम लोग आगे सवाल पे देखेंगे। देखिए सवाल दिया क्या निकालना आपको, लघुत्तम समवर्तक निकालना। लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए रहेगा, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सभी संख्या को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 है तो 2 को लिखेंगे, 3 है तो 3 के लिखेंगे, 5 है तो 5 के लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। 7 का बाद कितना है, 11 है, तो इसमें 11 को भी लिखेंगे। लेकिन क्या करना है, बड़ा वाला पावर को लघुत्तम निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग बड़ा वाला पावर को लिखते हैं। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। जब अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, लघुत्तम निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालने, तो सभी संख्या को लिखेंगे लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन पावर के रूप में रहेगा तो पावर बड़का वाला लेके चलते हैं। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, और 2 के पावर 1 है, तो पावर 2 के पावर 4 चलेगा। चलिए 3 को देखेंगे, 3 के पावर ना कुछ तो 1, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लघुत्तम में बड़ा वाला को लेकर चलते हैं। अब 5 के पावर 2 है जी, 5 के पावर 1 है, अब 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर 4 लेके चलेंगे, पावर बड़ा वाला लेते हैं लघुत्तम में। चलिए 7 को देखिएगा, 7 को देखिएगा, 7 है तो 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 तो उसमें है नहीं, तो 7 के पावर 2 लिखेंगे, पावर बड़ा वाला चलेंगे। देखेंगे अब किस में, 11 वाला में देखेंगे, तो 11 वाला तो कुछ है नहीं, तो 11 वाला कुछ नहीं रहेगा, तो आपका एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम आपका कितना हो गया, एलसीएम ये हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलेंगे हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। देखिएगा सवाल दिया हुआ क्या, जब इतना संख्या तथा इतना संख्या का आपको क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। जखनी से हम निकाल रहे थे लघुत्तम समवर्तक था, अब हम लोग को निकालना है महत्तम समवर्तक। तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि सब संख्या को लिखते हैं इसको। तो देखिए 2 है तो इसमें 2 को लिखेंगे, चलिए 3 है तो 3 को लिखेंगे, 5 है तो 5 को लिखेंगे, चलिए 9 है जी, देखिएगा 9 है तो 9 को लिखेंगे, देखिएगा 9 है तो 9 को लिखें। लेकिन क्या करें, महत्तम निकालने के लिए रहता है तो हम लोग छोटा वाला पावर को लेकर चलते हैं। तो देखेंगे 2 के पावर 4 है, यहाँ देखेंगे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ देंगे। अब देखेंगे 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, और 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 2 लेकर चलेंगे। महत्तम वाला छोटा, महत्तम वाला में छोटा पावर को लेकर चलते हैं, लघुत्तम वाला में बड़ा पावर को लेकर चलते हैं। चलेंगे 5 को देखेंगे तो 5 के पावर 6 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर न रहता तो कुछ 1 रहता, छोड़ देंगे। अब देखेंगे 9 को, 9 के पावर कितना है, यहाँ देखिएगा 9 के पावर 1 है, 9 के पावर 2 है, 9 के पावर 7 है, तो हम लोग पावर महत्तम में पावर छोटा वाला को लेकर चलते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, आपका एचसीएफ इतना ही हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलेंगे हम लोग अगला। देखिएगा 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 संख्याओं का अनुपात है 3:4 जी। यदि उनका लघुत्तम समवर्तक दिया है कितना, 240 है,
तो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए जब अनुपात में रहेगा तो इसको अगर मान लेंगे x, तो 3 से x हो जाएगा और एक हो जाएगा 4x। चलिए 4x हो गया। इसको लघुत्तम, इसको एलसीएम निकालेंगे दोनों को। ये दोनों को क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 4 12 x हो जाएगा। 4 12 x हो गया। चलिए इसका लघुत्तम समवर्तक दिल है कितना? 240 है, तो 240 लिखेंगे। चलिए इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो गया। x का मान कितना हो गया? जब अनुपात में दिल रहेगा ना तो आप x मान लीजिएगा। ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो 12x हो गया। लघुत्तम समवर्तक दिले है कितना? 240 दिले है, काटें तो x का मान 20 हो गया। उसका बाद देखिएगा, आगे देखिएगा। चलिए x 3x है, 3x, इसमें 3x का मनवा रखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा? 20 3 60 हो जाएगा। एक को कितना हो गया? 60 हो गया। अब निकालिए, एगो 4x है, एगो 4x, तो 4 गुना 20 के मनवा रखें, x का मनवा रखेंगे तो 20 चौके 80। लेकिन क्या पूछ रहा? सबसे छोटी संख्या। तो बताइए 20 छोटा है, 80 छोटा है कि 60 छोटा? आपसे क्या पूछ रहा? छोटी संख्या पूछ रहा जी। तो छोटी संख्या में 60 छोटा है कि 80 छोटा है? तो बोलिए कि सर 60 छोटा है। तो छोटी संख्या क्या हो गया आपका? 60। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए वीडियो प्रतिदिन मेरा आता है।